हेलो गाइस, सो हम रोटेशनल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है एचसी वर्मा से। और हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे गाइस। अभी तक हमने 53 नंबर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स तक डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस हमने स्किप किया था, ये देखते हुए कि वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा उसमें इंटरनल डेप्थ इन्वॉल्व नहीं था जिससे हम सीख सके बहुत ज़्यादा कुछ। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, बट आप खुद भी अटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर दोगे। और जो भी उसमें से आपको इंटरनल सीखनी वाली चीज़ें हैं उन क्वेश्चंस में से, तो उनको आप खुद भी सीख सकते हो गाइज। तो वैसा करके मैं अभी क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55 तक पहुँचा हूँ, जो कि मैं इस बेसिकली लेक्चर में बताऊँगा। तो सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन क्यों लिए हैं इस लेक्चर में, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है 56, 57, 58 वो तीनों एक ही क्वेश्चन में बोल सकता हूँ, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। 56 से 57 रिलेटेड है एंड 56 से 58 भी रिलेटेड है। तो वैसा करके वो 3 क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसा डिसाइड किया था कि उन 3 क्वेश्चन को एक साथ लूँगा, ताकि वापस से मुझे 56 क्वेश्चन को दोबारा ना बताना पड़े। तो वो 3 क्वेश्चन एक साथ लूँगा मैं गाइज़। तो ये लेक्चर सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइज क्वेश्चन नंबर 54 है और देखो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। अ बॉय इज़ स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, सपोज़ करो ऐसा प्लेटफॉर्म है कुछ, और एक बॉय है उस पर स्टैंड किया हुआ है। ऐसा प्लेटफॉर्म समझ लो, ऐसा लाइक दिस प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई बॉय है ऐसा, वो स्टैंड किया हुआ है जो कि फ्री टू रोटेट है अपने एक्सिस से, ऐसा उसके एक्सिस से फ्री टू रोटेट है। तो अगर मैं और भी अच्छे से डायग्राम बनाऊँ आगे की चीज़ों को देखते हुए गाइस, तो ऐसा कुछ समझ लो हमारे पास प्लेटफॉर्म है और ये बॉय उस पर खड़ा है और ये बेसिकली वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये प्लेटफॉर्म फ्री टू रोटेट है। कह रहा है द बॉय होल्ड्स एन ओपन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। एक ओपन अम्ब्रेला को बॉय ने पकड़ा हुआ है अपने हाथ पे, एक हाथ पे। कह रहा है दी एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो सपोज़ कर लो ये जो बॉय ऐसे पकड़ा हुआ है अम्ब्रेला, उसका भी एक्सिस यही है। तो अम्ब्रेला कुछ ऐसा है हमारे पास, लाइक दिस इज़ बेसिकली दी अम्ब्रेला। सेम एक्सिस जो प्लेटफॉर्म का एक्सिस है वही अम्ब्रेला का एक्सिस है जो इस बॉय ने अपने हाथ पे पकड़ा हुआ है, हमें दिख रहा है यहाँ पे। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द बॉय सिस्टम। मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ये बॉय है हमारे पास, तो ये प्लेटफॉर्म प्लस बॉय सिस्टम का जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो गिवन है, दैट इज़ 3 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है गाइस। एंड दैट ऑफ द अम्ब्रेला इज़ 2 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। सिर्फ अम्ब्रेला की अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो वो कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉय स्टार्ट्स स्पिनिंग द अम्ब्रेला अबाउट द एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसके बाद इस लड़के ने क्या किया कि वो अम्ब्रेला को ऐसे स्पिन करने लगा। सपोज़ करो किसी एक डायरेक्शन में, ऐसा मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा स्पिन करने लगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। तो वो जैसे ही अम्ब्रेला को स्पिन करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले गाइज जो अपनी सिस्टम है बॉय प्लस अम्ब्रेला प्लस प्लेटफॉर्म, वो तीनों रेस्ट पे थी। तो इनिशियली जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, नॉट एंगुलर मोमेंटम बट एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी वो बेसिकली 0 है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज़ 0, कुछ भी चीज़ रोटेट नहीं कर रही है। उसके बाद इस लड़के ने अम्ब्रेला को एक तरफ, जो कि मैं एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहा हूँ, उस तरफ रोटेट किया अम्ब्रेला को इसने। तो इसके बाद हमें सीधा पता चल रहा है एंड दैट जो एंगुलर स्पीड है जिससे रोटेट किया वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है खुद के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। तो सपोज़ करो कि जो उसने इनिशियली अम्ब्रेला को घुमाया वो ω1 से घुमाया गाइस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये मैं ω1 जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये समझ के चलो, ये ω1 मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, वो घुमाया। तो जैसे ही ये अम्ब्रेला को इस लड़के ने घुमाया तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा कि ये लड़का और ये प्लेटफॉर्म दोनों ही उसके ऑपोजिट साइड घूमने लगेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली ये प्लेटफॉर्म प्लस जो लड़का है वो ω2 किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, जो कि ऑपोजिट होगा इस अम्ब्रेला के घुमाने के डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी से गाइस। ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि जब पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे है
उसके बाद उस सिस्टम के ही किसी एक मेंबर ने अगर घुमाया किसी एक डायरेक्शन में तो बाकी सिस्टम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस अम्ब्रेला और इस लड़के और इस प्लेटफॉर्म, दिस अम्ब्रेला प्लस बॉय प्लस प्लेटफॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्लस बॉय प्लस अम्ब्रेला को मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। तो सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ तो इनिशियल जो ओमेगा है सिस्टम की, जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है सिस्टम की, वो ज़ीरो है। मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम बोलूँ सिस्टम की, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम की ज़ीरो है। और क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है हमारे पास, जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो बेसिकली ज़ीरो है हमारे पास, तो इसके तहत मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अपना dl/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम वाला केस है गाइस। अगेन सेम जो मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था उससे ही मिलता जुलता ये भी कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसलिए जब आप एक तरफ घुमाओगे, जब उस लड़के ने अम्ब्रेला को एक तरफ घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ओमेगा 1 से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जो पूरा प्लेटफॉर्म प्लस बॉय सिस्टम है वो दूसरी तरफ, मतलब उल्टे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया ओमेगा 2 से, टू कीप दी एंगुलर मोमेंटम सेम। एंगुलर मोमेंटम सेम रखने के कारण, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पे, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे। तो उसके तहत ही मैं लिख रहा हूँ। बट यहाँ पे गिवन है कि जो एंगुलर स्पीड है ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो अम्ब्रेला का एंगुलर स्पीड है वो बेसिकली 2 है। तो उसको हम देखते हैं। देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू बॉय या प्लेटफॉर्म बोलो तो वो कितना होता है बेसिकली, एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ बॉय या प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है, रिलेटिव वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ये हमें पहले से पता है। यहाँ पे उसने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू बॉय दे दिया, दैट इज़ 2 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने क्या माना है, ओमेगा 1 माना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको मैं पॉजिटिव अगर लूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो ओमेगा ऑफ बॉय या प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमने ओमेगा 2 माना है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। अभी मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो उसके तहत यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा 1 एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये ओमेगा 1 प्लस ऑफ ओमेगा 2 हो जाएगा, 2 के बराबर होगा गाइस यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक चीज़ निकल कर आ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना था, 0 था। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालेंगे तो उसमें एक तो ये अम्ब्रेला वाला एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2 × 10⁻³ है, और जो अम्ब्रेला का एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, वो ओमेगा 1 है, हमने देखा। दूसरा क्या होगा, प्लस जो एंगुलर मोमेंटम है वो बॉय प्लस प्लेटफॉर्म की है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 × 10⁻³ है अपने पास, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वो माइनस ऑफ ओमेगा 2 है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 2ω1 इज़ इक्वल टू 3ω2 यहाँ से निकल कर आ गया गाइस। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड दी एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि बॉय का एंगुलर वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सेम चीज़ है, ये हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओमेगा ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या लिया है, ओमेगा 2 लिया है, तो ये हमें बेसिकली निकालना है ओमेगा 2। तो अभी 2 इक्वेशन है हमारे पास, ये और 2 अननोन है। तो मैं यहाँ से ओमेगा 1 को अगर लिखूँगा तो क्या होगा, वो 3/2 ओमेगा 2 हो जाएगा हमारे पास, ये ओमेगा 1। इस चीज़ को मैं यहाँ पे जस्ट पुट कर दूँगा गाइस, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 3/2 ओमेगा 2 प्लस ऑफ ओमेगा 2। तो यहाँ से ये कितना होगा, 5/2 ओमेगा 2 होगा हमारे पास। तो यहाँ से आप देखोगे तो 4/5 इज़ इक्वल टू ओमेगा 2 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 0.8 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास आ गया ओमेगा 2, दैट इज़ ओमेगा ऑफ बॉय या ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों हमारे पास सेम ही है।
तो यहाँ से आप आंसर तो निकाल लिए, दैट इज़ 0.8 रेडियन पर सेकेंड गाइज, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म और द बॉय। तो ये एक मैं बोल सकता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था, जहाँ पे 3 चीज़ों को एक साथ रख दिया गया था, बॉय, अम्ब्रेला एंड प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपको बाइफर्केट करके सोचना था कि जब अम्ब्रेला को आपने घुमा दिया एक तरफ, मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो बाकी सिस्टम जो है हमारे पास वो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ के रिगार्डिंग में। तो ऐसा आपको सोचना था गाइज इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अगर आप ये नहीं सोच पाए कि एक घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज या वाइस वर्सा, तो आप गलती कर सकते थे इस क्वेश्चन में, कुछ और ही आंसर निकल कर आ सकता था। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। ये उलझाने वाला सवाल है तो बहुत ही आसान सवाल, बट डायरेक्शन के बेसिस पे ये उलझाने वाला सवाल है। तो डायरेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर चलना, स्टार्टिंग से ही एज्यूम करके चलना कि एक को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, वरना गलती करने की चांसेस बढ़ जाएंगे गाइज। अभी चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 है गाइज, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज़ अ व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m² इज़ रोटेटिंग अबाउट अ शाफ्ट एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 160 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक व्हील है हमारे पास, सबसे पहले उस व्हील का मान लो शाफ्ट यहाँ से पास हो रहा है, उसके एक्सेस से, ये सेंटर से पास हो रहा है, और उस सेंटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है व्हील का, वो गिवन किया है 0.10 kg/m², ऐसा गिवन किया है। और वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट ही, जिसका जो ओमेगा है वो 160 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन किया है। उसके बाद बोल रहा है अ सेकेंड व्हील इज सेट इनटू रोटेशन। एक सेकेंड व्हील है हमारे पास, उसको भी रोटेशन पे सेट किया गया, बट उसकी जो ओमेगा है वो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट है, ऐसा गिवन किया है गाइस। तो क्योंकि ये दूसरी व्हील है, दिस इज़ फर्स्ट व्हील एंड दिस इज़ सेकेंड व्हील, तो लेट अस अज्यूम दिस इज़ I1 ओमेगा 1, दिस इज़ ओमेगा 1, दिस इज़ ओमेगा 2 बेसिकली, नॉट ओमेगा 1। तो इसकी कुछ I2 होगी हमारे पास, वो अभी नहीं दिया हुआ है हमें। उसके बाद कह रहा है एंड इज़ कपल्ड टू द सेम शाफ्ट so that both the wheels finally rotate with a common angular speed of 200 revolution per minute। मतलब इस व्हील को और इस व्हील को अभी कपल कर दिया गया, कुछ ऐसा। ये है, ये शाफ्ट है और ये है हमारे पास। तो ये शाफ्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको इसकी जो मास है वो ज़ीरो कंसिडर करनी पड़ेगी। लाइट शाफ्ट मान लो, ये सेकेंड व्हील मान लो, ये फर्स्ट व्हील मान लो। तो इसकी कुछ हमारे पास I1 ओमेगा 1 गिवन है, इसकी कुछ हमारे पास ओमेगा 2 गिवन है, I2 हमें नहीं पता है। उसके बाद कह रहा है जो कॉमन बोथ द व्हील्स फाइनली रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर स्पीड। ये दोनों व्हील फाइनली रोटेट हो रही है एक कॉमन एंगुलर स्पीड से, जिसको मैं ओमेगा लेता हूँ 200 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये बेसिकली कॉमन एंगुलर स्पीड है जब दोनों को शाफ्ट से कंबाइन कर दिया गया। तो हमें जस्ट पूछ रहा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड व्हील। सेकेंड व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यही बेसिकली क्वेश्चन है जो हम अननोन मानकर चले हैं। तो यहाँ पे हमें I1 ओमेगा 1 मालूम है, यहाँ पे हमें I2 ओमेगा 2, मतलब I2 नहीं मालूम है, ओमेगा 2 मालूम है। यहाँ पे हमें ओमेगा मालूम है, और जो I होगा इसका वो क्या होगा, I1 प्लस ऑफ I2 होगा हमारे पास। तो I1 हमें पता है, दैट इज़ 0.10, प्लस I2 हमें नहीं पता है। तो गाइज़ यहाँ पे भी आपको सिमिलर तरीके से सोचना है। अगर आप फर्स्ट व्हील और सेकेंड व्हील को सिस्टम मान लोगे, तो जब इन दोनों व्हील को कंबाइन भी किया गया है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, बल्कि दोनों ही आपस में जो घूम रहे थे स्टार्टिंग में, उसका ही इफेक्ट है कि ओमेगा कॉमन जो है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट आया है। तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया है गाइज। तो इनिशियल हमारे पास कुछ एंगुलर मोमेंटम है इसका, कुछ एंगुलर मोमेंटम है इसका, वो दोनों एंगुलर मोमेंटम फाइनली इसका ही होना चाहिए हमारे पास। तो क्या होगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 करेंगे, तो लास्ट में जो यहाँ पे I ओमेगा है उसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, I1 ओमेगा 1 पहला व्हील के बारे में, प्लस I2 ओमेगा 2 दूसरी व्हील के बारे में, दैट मस्ट बी इक्वल टू I ओमेगा फाइनल व्हील, जो हमारे पास दोनों व्हील को जो कंबाइन किया गया वो। तो I1 हमारे पास कितना है, 0.1 है। ओमेगा हमारे पास कितना है, ओमेगा 1 160 रेवोल्यूशन पर मिनट है, 160 प्लस I2 हमें निकालना है, ओमेगा 2 जो गिवन किया गया है वो कितना है, 300 है। तो ये 300 होगा। I हमारे पास कितना होगा, I1 प्लस ऑफ I2, मतलब 0.1 प्लस ऑफ I2 होगा हमारे पास। एंड ओमेगा जो कॉमन है हमारे पास वो कितना है, 200 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो दिस इज़ 200।
तो यहाँ से आप इजीली I2 निकाल सकते हो गाइज। देखो कैसे, ये हमारे पास जस्ट 16 हो गया प्लस ये 300 I2 हो गया हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू 200 हुआ तो 20 हुआ फर्स्ट टर्म, प्लस दूसरा टर्म हो गया 200 I2, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से आप I2 को लेफ़्ट में लेकर आओगे तो 100 I2 हो जाएगा, 300 माइनस 200 100 I2, यहाँ से इसको लेके जाओगे 20 माइनस 16 4 हो गया। तो यहाँ से I2 देखोगे आप गाइस तो 0.04 kg मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया गाइस, और यही बेसिकली आंसर हो गया। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था गाइस, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। एक व्हील दूसरी व्हील ऐसे दे दी गई है, बाद में शाफ्ट के हेल्प से, शाफ्ट की मदद से दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ही केस था जैसा मैंने डिस्कस किया है। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था गाइस। तो ये 2 आसान से प्रॉब्लम थे इस वीडियो के लिए गाइस। अभी इसके बाद जैसा मैं बताया, इसके बाद के जो लेक्चर होंगे उसमें 3 प्रॉब्लम होंगे, बट वो पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड बाकी के 2 प्रॉब्लम होंगे गाइस, और उसके बाद फिर हम आगे के वैसे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है रोटेशनल मैकेनिक्स से वो 86 है गाइस। तो अभी काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे अगर 3-3 करके भी देखो तो, बट हो सकता है कि बाद के जो आखिरी के क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं बस एक प्रॉब्लम ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो थोड़े लंबे हो सकते हैं, ऐसा मैं सोच कर चल रहा हूँ। तो अभी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स के गाइस। आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। इन सब कॉन्सेप्ट से ही आपको रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे बताना, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा अगर कोई और कॉन्सेप्ट है, और जितने क्वेश्चन बाकी हैं उसमें भी नए नए कॉन्सेप्ट हो सकते हैं गाइस अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।